किसी आइडियल गैस के रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान फाइनल प्रेशर्स, फाइनल टेम्परेचर्स, फाइनल वॉल्यूम्स और वर्क डन का ऑर्डर क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मंत्र दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब आपने भाई देखो, आपने इससे पहले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फिर आपने क्या पढ़ा है, इससे जस्ट पहले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब आपने क्या करना भाई, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। उन दोनों के हम क्या करेंगे भाई, जो रिवर्सिबल क्या है एक्सपेंशंस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन और भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आपने दोनों क्या करने हैं, कंपेयर करने। ठीक है बात, हमें दोनों कंपेयर करते हैं भाई। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ वर्क। हम देखेंगे भाई अगर कोई गैस, बताओ भाई, अरे क्या लिखते नहीं, अरे भाई ये, अरे भाई यहाँ पर ही हटाओ, ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल नहीं, आप यहाँ पर क्या लिखो, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कंपैरिजन भाई। फिर आपने क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ भाई ये यहाँ, ये तो क्या है भाई, पहले टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन कंपैरिजन। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबैटिक रिवर्सिबल में प्रेशर का कंपैरिजन, प्रेशर चेंजेस भी और फाइनल प्रेशर्स भी। क्या भाई, प्रेशर चेंजेस भी और फाइनल प्रेशर भी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम्स का कंपैरिजन, कि फाइनल वॉल्यूम कैसे भी करेंगी ये, और वॉल्यूम चेंजेस भी। और लास्ट में हमने तो क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में टेम्परेचर्स का, फाइनल टेम्परेचर का कंपैरिजन और भाई टेम्परेचर चेंजेस का कंपैरिजन। नहीं आएगा आपको भाई, आपने 4 तरह के पैरामीटर आपने यहां पर कंपेयर करने हैं। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, अरे भाई सारी भाई अरे हेडिंग गलत हुई भैया, बहुत आपको पहले पढ़ी क्या है, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन, यहां पर आप क्या लिखो बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आ गया भाई, बल्कि आप फिलहाल तो बोलो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन। क्या, अरे कंपैरिजन ऑफ वर्क डन पढ़ो आप भाई। आप ये देखो, अगर कोई गैस, भैया इरिवर्सिबल नहीं पढ़ना हमने, समझे बात भाई, ओके। तो पहले आप पढ़ो भाई, अगर कोई गैस एक्सपेंड हो आइसोथर्मली रिवर्सिबली, फिर वही गैस आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड ना होके कैसे एक्सपेंड होती उतनी ही एग्जैक्टली सेम, कैसे, एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, तो उनमें वर्क डन ज्यादा किस केस में होएगा, आपने ए मालूम करना है। ठीक है बात, तो बताओ भाई, तो पहले हम देखते हैं, बताओ क्या, पहले हम कंपेयर करते हैं वर्क डन को, किसको भाई, W कंपेयर करते हैं, W। ठीक है, तो बताओ भाई W निकालने के लिए भाई हमें क्या चाहिए, अब हालांकि उनके फॉर्मूले क्या अलग अलग आपको पता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस nRT ln V2 बाई V1 ही होता है ना भाई। और बताओ भाई आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई CV डेल्टा T। तो इनको कंपेयर आप, तो फॉर्मूलों से कंपेयर करना क्या बहुत मुश्किल भाई, फॉर्मूले से कंपेयर करना क्या बहुत क्या भाई मुश्किल है ना। तो हम एक काम करेंगे भाई, हम इनके प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखेंगे। क्या हम देखेंगे भाई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या होता है। और बोलो भाई
आइसोथर्मल का प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या होता है, क्योंकि आपको पता भाई, क्योंकि वर्क आना तो किससे होता है हमेशा, प्रेशर वॉल्यूम। भाई यहां पर भी जो वर्क है कौन सा, CV डेल्टा टी, फॉर्मूला बेशक है, लेकिन वर्क तो क्या होता है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, गैस होती क्या है, एक्सपेंड। समझे बात भाई, ये फॉर्मूले में क्या है, CV डेल्टा टी, लेकिन मैं इसको निकाल लूंगा प्रेशर वॉल्यूम कर्व की फॉर्म में। नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या? ओके, तो भाई कंपेयर करो इनको, हाउ हाउ हाउ, बताओ कैसे। तो हम क्या बोलेंगे, और मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इनके ऊपर 11वीं 12वीं में तो खैर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है बात भाई, कोई कदुका IIT JEE में तो आ जाए, लेकिन इसके ऊपर BSc में क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर भाई MSc में भी आते हैं, पता होगा ना आपको भाई, और नेट JRF में तो आते हैं। ओके, ऐसे भी बहुत कम टॉपिक होते हैं जिन पे क्वेश्चन जो भाई 12वीं में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं एंड तक। तो ये भाई ये इनका कंपैरिजन भी वैसे पड़ता है, ठीक है। तो आपने भाई क्या निकालना बताओ, डब्ल्यू बताओ कैसे निकालें। तो बताओ भाई आइसोथर्मल के लिए PV क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए PV क्या होता है भाई, कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम करो आपने चेक करने हैं, तो आप प्रेशर वॉल्यूम कोरिलेशन बताओ, आइसोथर्मल क्या होता है, ये होता होगा। और एडिया क्या होता है, एडिया का PV की पावर गामा कांस्टेंट, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं, अगर इनिशियली अगर हमारे पास दो चैम्बर हैं, चैम्बर 1 चैम्बर 2, बोलो भाई इसमें बताओ क्या है, गैस, और इसमें क्या भाई कोई गैस है M, इसमें क्या कोई गैस M, सेम है इनका, सेम क्या है प्रेशर, सेम क्या है इनका वॉल्यूम, मतलब शुरुआत में दोनों का ही प्रेशर वॉल्यूम क्या बिल्कुल भाई सेम। तो मान लिया ये है वैल्यू, अरे ये क्या है P1 V1 P1 V1, ये है आपको भाई दोनों के सेम क्या इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, भाई अगर इनके इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम क्या है सेम है, तो अब यहां बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V, और यहां बताओ क्या बनेगा, तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या बनेगा प्रेशर का, प्रेशर करो क्या ये आ गया ना हमारे पास वही, और यहां बताओ क्या आएगा P/C क्या कांस्टेंट, बताओ क्या है गामा -1, ये नहीं आएगा, सॉरी गामा नहीं आएगा आपको भाई। तो आप ये बताओ, अब गामा हमको यहां बताओ भाई, तो प्रेशर क्या वॉल्यूम के इनवर्सली, वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन यहां पर तो क्या भाई वॉल्यूम बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर पावर क्या है एक से बड़ी, और बोलो भाई यानी अगर पावर यहां पर 1 से बड़ी, यानी यहां पर मैं भाई, यानी यहां पर मैं क्या रखूं 1 और यहां पर क्या रखूं 1, तो C को यहां बड़ा नंबर भाग करेगा कि यहां बड़ा नंबर भाग करेगा भाई। यहां पर अगर आपने भाई यहां पर 1 पुट करो, यहां पर क्या करो भाई गामा पुट करो भाई, तो क्योंकि यहां पर तो वॉल्यूम की पावर क्या है एक, और यहां पर वॉल्यूम पावर क्या है गामा, जो कि डेफिनेटली आइसोथर्मल में वॉल्यूम की पावर से क्या है भाई बड़ी पावर नहीं होती क्या वॉल्यूम की पावर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा होती है कि एडियाबैटिक में, तो यहां पर बड़ी पावर नहीं हुई क्या, यानी यहां पर भी थोड़ा बढ़ेगा भाई, तो P क्या होगा ज्यादा रफ्तार से घटेगा भाई, यानी कि तो हम समझ गए भाई कि डेफिनेटली भाई ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, लेकिन भाई इसके घटने की रेट क्या होनी चाहिए ज्यादा, ये भाई क्योंकि यहां पर पावर क्या है 1 से बड़ी, यहां पर 1 पावर है। अगर यहां पर क्या होता 0.4 होता, क्या होता 0.4, तो ऊपर कौन सा पड़ता, तो ऊपर को तो किसकी वैल्यू ज्यादा आती, तो किसी भी वॉल्यूम के लिए ज्यादा वैल्यू किसकी आती हो, तो अगर यहां पर 1 और यहां पर क्या मान लो 1.66, तो किसी भी वॉल्यूम के लिए ज्यादा तो कौन आएगा, अरे बोलो भाई ये क्या आएगा ज्यादा आएगा नहीं आएगा कम, क्यों भाई, अरे सिंपल सी बात है क्योंकि बड़ी पावर होगी तो वैल्यू क्या होगी, यानी कि भाई अगर ये कर्व किसका है आइसोथर्मल, किसका भाई आइसोथर्मल का, तो ये बताओ किसका होगा एडिया का। तो देखो भाई मैंने एडिया कर्व नीचे रखा, क्यों रखा भाई, क्योंकि इसकी पावर बड़ी है भाई, इसका रेट ऑफ डिके क्या होगा रैपिड, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई ठीक है ना, बात हुई बहुत इजी ना शिवम। तो आप मुझे बताओ कि आपने क्या करना, आप ये पता कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम चेंज के लिए, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर दोनों में सेम वॉल्यूम चेंज आए तो ज्यादा वर्क कौन करेगा,
एक काम करो भाई, ये क्या है, तो ये आप क्या मान लो, तो ये बताओ क्या है V1। तो आप एक काम करो, वॉल्यूम स्केल पे दो वर्टिकल कट मार दो, एक कट दूसरा कट, नहीं आएगा आपको भाई। तो V1 से V2, तो हमने वॉल्यूम कहां से एक्सपेंड कर दी, V1 से V2। तो डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम चेंज भाई। तो बताओ भाई, V1 से V2 जाने पर आइसोथर्मल कर्व में कौन सा एरिया है, बोलो भाई, नहीं आएगा आपको। लेकिन भाई आइडिया कर्व के अंदर कौन सा एरिया है बताइए, नहीं बता आपको पहले पड़ गया। तो भैया पे बताओ, V1 से V2 आइडिया कर्व के अंदर कितना एरिया है, ये वाला, और आइसो कर्व के अंदर कौन सा एरिया है, ज्यादा एरिया किसके अंदर है, धनिया बताओ। ज्यादा एरिया V1 से V2। अरे भाई आपने सेम वॉल्यूम चेंज करना है तो वॉल्यूम स्केल पे तो कट मार दो, ठीक है बात। तो देखो भाई, इस लाइन ने इन दोनों कर्व को यहां तो काटा है इस पॉइंट पे, और इस लाइन इन दोनों का काटा है, तो यहां तो भाई V1 से V2, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज का बिल्कुल सेम होगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो प्रेशर यहाँ, इसका तो यहां से यहां तक आ गया, इसका यहां से यहां तक आ गया, यहां पर, नहीं समझो बात। तो ज्यादा एरिया किसके अंदर है, नहीं बताओ, क्या इसके अंदर भाई, क्या इस कर्व के अंदर ज्यादा एरिया नहीं क्या, अरे बोलो भाई। तो ज्यादा एरिया ज्यादा वर्क, कम एरिया कम वर्क, अर्थात हे पार्थ बताओ क्या आया, बोलो भाई। तो W आइसो बताओ क्या होगा, W एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या। तो कैसे पूछ ले भाई, तो भाई बता दो क्या आराम से भाई कि W आइसो क्या हुआ आपको, गए अगर सेम क्या होता प्रेशर चेंज, अगर सेम क्या होता भाई, तब बताओ भाई क्या स्टोरी क्या होती। कोई दिक्कत नहीं, अभी काम करो, यहां से चेक करो भाई, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी प्रेशर घटता जाएगा, बोलो भाई, नहीं आएगा आपको भाई। तो दो ऊपर वाला कौन सा है, आइसो, नीचे वाला कौन सा है आइडिया। अभी काम करो भाई, सेम प्रेशर चेंज, तो दो कट कहां मार दो, प्रेशर स्केल पे, नहीं आएगा आपको भाई। अब की बार दो कट दो, अब की बार दो कट कहां मार दी भाई, प्रेशर स्केल पे। इसका प्रेशर क्या हो गया, यहां से यहां पर, इसका यहां से यहां पर, नहीं आएगा आपको भाई। अब बताओ भाई, अब ज्यादा एरिया किसके अंदर है, इस कर्व के अंदर कौन सा एरिया है, ये रहा, नहीं है ना आपको, अरे बोलो भाई। और इसके अंदर कौन सा एरिया होगा, तो बताओ भाई। तो ये एरिया ज्यादा है कि ये एरिया ज्यादा है, ऐसा ज्यादा, यानी अगर सेम क्या हो प्रेशर चेंज, तब भी किस कर्व के अंदर एरिया ज्यादा पड़ता है, आइसो के अंदर भाई। और सेम क्या हो वॉल्यूम चेंज, तब भी किसके अंदर ज्यादा एरिया पड़ता है, आइसो के अंदर। नहीं समझ बात भाई, तुम क्या बोलेंगे भाई, चाहिए तो एग्जाम में क्या पूछ ले भाई, तो बताओ भाई क्या बोलते हैं, एक गैस है आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है सेम प्रेशर रेंज पे, ज्यादा वर्क कौन करेगी, आइसो वाले में। सेम वॉल्यूम चेंज, ज्यादा वर्क कौन करेगी, आइसो वाले में। बात आपको पहले पड़ गई भाई, क्योंकि भाई यहां भी एरिया क्या है, आइसो के अंदर एरिया ज्यादा, इसके अंदर एरिया क्या कम। और भाई अगर सेम प्रेशर चेंज, तो दो कट कहां मारने पड़ेगा आपने, प्रेशर स्केल पे, सिंपल, ये है ना आपको ये। ओके, तो देखो भाई इनके फॉर्मूले क्या थे, अलग अलग शक्ल की, लेकिन मैंने वो यूज नहीं की, है ना भाई। हमने इनका एरिया अंडर दी कर्व, हमने वो इस्तेमाल कर लिया। आसान है मुश्किल ये। अब बताओ क्या है, कंपैरिजन ऑफ फाइनल प्रेशर एंड प्रेशर चेंजेस। भाई यहां पर क्या था, सिर्फ वर्क था ना, यहां पर सिर्फ क्या था, वर्क। अब आपने बताओ क्या कंपेयर करने हैं, फाइनल प्रेशर्स के ऑर्डर और प्रेशर चेंजेस के ऑर्डर। ओके, आइडिया और आइसो में फाइनल प्रेशर्स और प्रेशर चेंजेस। आप ये मानो भाई, पी आई क्या है, पी आई क्या मानो, इनिशियल प्रेशर, ओके, और पी एफ क्या मानो, फाइनल प्रेशर आइसो का, और पी एफ आइडिया, ठीक है बात भाई। ये क्या है, अरे बोलो भाई, पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर, ये क्या है फाइनल प्रेशर, ये बताओ क्या है आइडिया, ठीक है बात। तो भाई इसने क्या पूछा, इसने बोला भाई अगर दो गैस, अगर एक गैस दो चैम्बर में है सेम कंडीशन पे, लेकिन एक बार एक्सपेंड होती है कैसे, एडियाबैटिकली, दूसरे में कैसे एक्सपेंड होती है, आइसोथर्मली। अगर उनका वॉल्यूम चेंज क्या हो सेम,
अगर दोनों सेम वॉल्यूम पे क्या हो, एक्सपेंड, अगर दोनों एक से एक्सपेंड की जाए तो उनके फाइनल प्रेशर्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है बात। तो बताओ भाई आईएसओ के लिए पीवी क्या होता है, कांस्टेंट, पीवी होता है कांस्टेंट, तो पी क्या होता है, सी बाई वी। ये तो क्या होता है, इससे कोई इससे किसका करवाएगा, आईएसओ का। और पी वी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। ही क्या होता है आइडिया के लिए। तो पी का फॉर्मूला क्या आया, कांस्टेंट बाई वी की पावर गामा आ गया ना भैया। इससे क्या आएगा मेरे पास, प्रेशर कर्व। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, ये भाई यहाँ पर पावर क्या है, एक, यहाँ पर क्या है, एक से बड़ी। तो भाई यहाँ पर इनके प्रेशर आइडिया में क्या होगा, मोर रैपिडली घटता है। ओके, तो क्या होगा, तो आपको पता है भाई कि नीचे किसका कर्व रखते हैं हमेशा, ये क्या मान ले भाई, आईएसओ का। और ये बताओ कौन सा है, आइडिया। ये समझे बात, आपको पता होगी क्योंकि ज़्यादा पावर है इसकी डिकी रेट क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसने बोला क्या है, अगर आप बताओ फाइनल प्रेशर का ऑर्डर बताओ, फाइनल प्रेशर्स का ऑर्डर बताओ, और प्रेशर चेंजेस का ऑर्डर भी, अगर सेम क्या हो, वॉल्यूम चेंज, अगर सेम क्या हो यहाँ पर, वॉल्यूम चेंज। तो ये बताओ भाई वॉल्यूम चेंज आप सेम रखना ना, तो जो सेम रखना हो उस स्केल पे तो क्या मार दिया करो, वर्टिकल कट, एक कट यहाँ मार दिया, एक कट यहाँ मार दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये मेरे पास क्या आएगी बताओ भाई, V1, ये मेरे पास क्या आएगी, V2। तो बताओ भाई, तो V1 आइडिया कर्व कहाँ काटती है, यहाँ पर। तो अरे भाई ये लाइन V1 वाली लाइन कहाँ काटती है भाई, PI पे। और बताओ भाई, और भाई इसे कहाँ काटती है, PI पे। तो हम क्या बोले, PI दोनों क्या है, सेम भाई, नहीं आपको भाई। लेकिन आप बताओ भाई, बताओ V2, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास प्रेशर भाई, ये लाइन बताओ, ये किसका फाइनल है, आइडिया। तो ये क्या हमारे पास, P फाइनल आइडिया, और ये इस पॉइंट का क्या बता रही है, P फाइनल आईएसओ। तो बताओ भाई ज्यादा कौन है, ऊंचाई भाई, प्रेशर वर्टिकल कौन है, प्रेशर हॉरिजॉन्टल कौन है, बोलो भाई। तो इस पॉइंट में तो इस पॉइंट का क्या बता रही है, दोनों के इनिशियल प्रेशर। ये क्या बता रहा है, आइडिया का पैकेट भाई, आइडिया का फाइनल प्रेशर, सॉरी आईएसओ का फाइनल प्रेशर। ये क्या है, आइडिया का फाइनल। तो भाई ऑर्डर क्या है, सबसे ऊपर कौन सा है, पीआई। तो पीआई जो से कम कौन सा, नीचे कौन सा पड़ता है, पीएफ कौन सा, आईएसओ। उससे नीचे कौन सा पड़ता है, पीएफ आइडिया। हाँ तो गए रेट ऑर्डर। अंजलि बेटा, अंजलि आप ऑर्डर बेटा, शीतल, ओके। तो बताओ, अच्छा तो शीतला बताओ बेटा, इसमें चेंज क्या आएगा, कोई ये बोल दे कि एक सा क्या करवाया है, वॉल्यूम चेंज। तो फाइनल भाई ये बोल दिया कि एक गैस आइसोथर्मली और रिवर्सिबल एक्सपेंड होती है 5 लीटर से 50 लीटर। दूसरी क्या होती है, एडियाबेटिकली, लेकिन 5 लीटर से 50 लीटर। तो उनमें फाइनल प्रेशर का ऑर्डर क्या, आपको आपका बोलोगे पी इनिशियल दोनों क्या हुआ, ज़्यादा होगा भाई। और भाई उससे कम कौन सा होगा, लेकिन ये बोल दो भाई कि ज़्यादा प्रेशर घटा किसमें, बोलो भाई। तो दोनों के इनिशियल क्या है, सेम है। तो डिक्रीज क्या, बताओ ऑर्डर क्या है, प्रेशर चेंज का ऑर्डर किसका आएगा बताओ, प्रेशर चेंज का ऑर्डर ज़्यादा किसका आएगा, कौन सा बताओ भाई। सिंपल सी बात है, आइडिया सबसे कम नहीं है क्या, ये सबसे बड़ा है। तो डिफरेंस ज़्यादा कहाँ बनेगा, इसका और इसका, तुम क्या बोलेंगे। तो ये बड़ा है, सबसे कम है। तो भाई इसमें और इसमें डिफरेंस, तो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस ज़्यादा है, किन दोनों हाइट में डिफरेंस ज़्यादा है, तुम क्या बोलेंगे, डेल्टा पी आइडिया, डेल्टा पी एफ नहीं सॉरी, अरे डेल्टा पी एफ नहीं, पी फाइनल तो है नहीं भाई। डेल्टा पी आइडिया क्या होगा, डेल्टा पी आइडिया क्या होगा, ज्यादा किससे, डेल्टा पी आईएसओ से भाई। क्यों, क्योंकि भाई इसमें और इसमें गैप क्या होगा, ज्यादा, इसमें गैप क्या होगा, कम होगा। ध्यान आपको समझिए, आसान है कि मुश्किल भाई। तो याद रखियो भाई, फाइनल प्रेशर का ऑर्डर क्या होता है, पी इनिशियल से कम पी फाइनल आईएसओ का, उससे कम पी फाइनल आइडिया का। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा, इसमें क्या होगा, उससे कम होगा। बता आपको पहले पड़ गया भाई। तो पी फाइनल आईएसओ क्या होता है, ज्यादा होता है पी आइडिया से, लेकिन डेल्टा पी आईएसओ क्या होता है, कम होता है किससे भाई, पी आइडिया से, डेल्टा पी आइडिया से। यह आपको भाई
साबुन की पट्टी पहले पड़ गई आपको, ये मिटा दे इसको। ठीक है, अब बताओ आपने क्या पढ़ना है, वॉल्यूम चेंजेस का ऑर्डर। क्या भाई, अब कोई ये बोल दे अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ फाइनल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम चेंजेस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इन्हें आपने क्या करना है, आपने सेम क्या करना है, प्रेशर चेंज, और आपने वॉल्यूम चेंजेस क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। बताओ कैसे आएगा हमारे पास। तो आप पहले बताओ भाई, पहले आप काम करो, आप प्रेशर वॉल्यूम करो बनाओ किसके, आइडिया का भी और आइसो का भी। आइसो किससे आएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी क्या आ गया, सी बाई वी। ये किसके लिए है, आइसो के लिए। और आइडिया के लिए क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी क्या आ गया, सी बाई। भाई यहां पर वी की पावर बड़ी है क्योंकि वी गामा का एक से बड़ा होगा भाई, तो पी क्या होगा, रैपिडली घटेगा। तो ऊपर किसका कर्व बनेगा, मैं बोलो भाई ऊपर बताओ, ये कर्व किसका पक्का, आइसो, ये किसका बताओ भाई, आइडिया का। ठीक है, अब बताओ भाई इनिशियल वॉल्यूम क्या मान ली, वी आई। ये क्या बोलता भाई, नहीं अब की सेम क्या है, प्रेशर चेंज। इनिशियल प्रेशर क्या मान लिया, P1, फाइनल क्या मान लिया, P2, सब में सेम भाई। अरे भाई ये मानो पी आई क्या है इनका, नहीं हाँ P1 P2 क्या बताओ इनके भाई, और वी आई क्या है इनके बताओ भाई, वी आई क्या है, इनिशियल वॉल्यूम दोनों की, वी आई क्या दोनों की भाई, इनिशियल वॉल्यूम। और वी आई बोलो भाई, ये क्या वी फाइनल, ये क्या आइसो, और ये क्या वी फाइनल आइडिया। इनके ऑर्डर बताओ क्या होंगे भाई, एक तो इनके बताओ ऑर्डर क्या होंगे भाई, पहले बताओ एक्सपेंशन हो रहा है तो ज़्यादा कौन सा आएगा भैया, क्या आएगा ज़्यादा आएगा, किससे भाई, इससे भी, और दोनों क्या आएंगे इससे ज़्यादा भाई, वी इनिशियल से दोनों क्या आएंगे भाई, ज़्यादा है। क्यों, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनका आपस में ऑर्डर क्या होगा बताओ, तो सब के सेम क्या है, प्रेशर चेंज। सेम क्या भाई, प्रेशर चेंज सेम है सब में। आपने पता करना है कि वॉल्यूम चेंजेस का ऑर्डर क्या होगा और फाइनल वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम किस ऑर्डर में होंगे। तो सेम क्या है, प्रेशर चेंज। तो प्रेशर स्केल पे क्या मारो, 2 कट। अरे बोलो भाई ये बताओ क्या होगा मेरे पास, P1, ये मेरे पास क्या हो गया, P2, है ना बिल्कुल सेम चेंज। अरे बोलो भाई, अब बताओ भाई, तो ये पॉइंट तो क्या दिखा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या बता रहा है, फाइनल वॉल्यूम आइडिया। ये क्या दिखा रहा है, वी फाइनल आइडिया। ये क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट की ओरिजिनल दूरी क्या बता रहे हो भाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं, वी फाइनल आइसो। तो सबसे दूर कौन सा दिख रहा है आपको, राइट में कौन सा दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है, वी फाइनल आइसो। तुम क्या बोलेंगे, वी फाइनल आइसो ज्यादा है, उससे कम कौन सा है, उससे लेफ्ट में कौन सा पड़ता है, वी फाइनल आइडिया है, उससे कम कौन सा बताओ भाई, वी आई है। नहीं आएगा आपको, कितना आसान भाई पता करना। अब बताओ चेंजमेंट, और दिनेश अब बताओ चेंजमेंट बताओ ज्यादा किसमें आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। भाई सिंपल, ये ज्यादा हो रही है सबसे कम है भाई, अपने इनिशियल से चेंज चेक करना होता है। तो डिफरेंस बताओ, तो वी एफ आइसो क्या है, वी फाइनल आइसो ज्यादा है, तो भाई इसका डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा है। तुम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा वी आइसो क्या होगा, ज्यादा किससे, डेल्टा वी आइडिया से। देखो भाई प्रेशर चेंज में उल्टा था, याद करो भाई, यहां पर देखो या नहीं, यहां पर भाई वी फाइनल आइसो क्या है ज्यादा, और डेल्टा वी आइसो भी क्या है ज्यादा। वहां पर क्या था, पी आइसो क्या था ज्यादा, लेकिन डेल्टा पी आइसो क्या था, वी आइसो फाइनल क्या था ज्यादा, सॉरी वहां पर क्या था भाई, अरे प्रेशर में था पी आइसो क्या था ज्यादा, किससे, पी आइडिया से, लेकिन डेल्टा पी आइसो क्या था, कम आया था फिर भाई, नहीं बेटा कोई भाई यहां पर, लेकिन सब गया नहीं आराम से, नहीं है आपको शिवम, ओके ठीक है, आ गया ना आपको भैया, ठीक है ओके। अब बताओ भाई, तो हमने इसकी पढ़नी भाई, हमने पढ़ना है इसको कंप्रेहेंसिवली, तो ताकि सारे
तरीके हमको मालूम पड़ जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, अब क्या है, कंपैरिजन ऑफ फाइनल टेम्परेचर्स। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ फाइनल टेम्परेचर्स। भाई समझ गए बात, तो बताओ भाई टेम्परेचर चेंजेस का ऑर्डर क्या होएगा, ठीक है। अरे भाई अब आपने क्या पता करना है, अब आपने पता करना है फाइनल टेम्परेचर्स का ऑर्डर और टेम्परेचर चेंजेस का ऑर्डर। क्या अब की बारी आपने क्या पढ़ना भाई, फाइनल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर चेंजेस का ऑर्डर, ठीक है। अगर एक गैस एक्स, मान दो गैस है भाई, मान एक गैस है दो चैम्बर में है, ठीक है, चैम्बर 1 चैम्बर 2 सेम गैस है बिल्कुल भाई, ए और ये क्या मोनोटोमिक, ये क्या भाई मोनोटोमिक, लेकिन ये कैसे एक्सपेंड होती है आइसोथर्मली और ये क्या होती है बताओ भाई एडियाबैटिकली। इसका इनिशियल क्या है टी आई, इसका भी इनिशियल क्या है टी आई, इन दोनों के इनिशियल क्या बेटा क्या होगा, अच्छा सर्दी लग रही है, ओके तो दो भाई बस दोनों के इनिशियल क्या है टी आई भाई, दोनों के इनिशियल क्या है दिनेश टी आई। आप भाई ये मानो इसका फाइनल क्या है टी एफ आइसो, इसका फाइनल क्या बताओ भाई टी एफ एडिया। तो बताओ भाई पहले बताओ भाई इनके फाइनल प्रेशर्स का ऑर्डर क्या होगा, सॉरी फाइनल टेम्परेचर्स का ऑर्डर क्या होगा भाई, बात तो पता है आइसोथर्मल भाई, जहां पर टेम्परेचर क्या रहता है भाई, हमने बोल दिया टी आई, हमने क्या बोल दिया बोलो भाई, अब जो नाम ही क्या है आइसोथर्मल, नाम ही क्या भाई, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई यहां पर यानी कि जो टी आई होगा वही क्या होगा टी, जो टी आई होगा वही क्या होगा हमारे पास, कौन सा भाई टी फाइनल किसका बोलो भाई, क्योंकि भाई तुम ये तो भाई क्या होंगे बराबर, क्यों नाम ही क्या आइसोथर्मल, नाम ही काफी भाई बताने के लिए कि टी आई क्या होगा टी फाइनल से क्या होगा बराबर होगा, इजंट इट। अब बताओ हमारे पास क्या बच गया, कौन सा बच गया भाई हमारे पास टी आइडिया। क्या अब हालांकि हमको पता है गैस क्या होगी एक्सपेंड होगी भाई, तो वो ठंडी होगी ना एडियाबैटिक में, लेकिन आप इसको प्रूव कर सकते हो कैसे, टीवी याद कर लो, कौन सा, अरे टीवी क्या था टीवी, टीवी की पावर गामा -1 था ना, तो T1 V1 T2 V2 गामा -1, तो क्या बोलेंगे, तो मेरे पास T2 क्या आएगा, टी फाइनल क्या है मेरे पास T1 इंटू V1 बाई V2 गामा -, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि बेस क्या है 1 से, T1 क्या है इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर, तो V1 और V2 क्या है रेशियो क्या हो एक्सपेंड हुई गैस, तो ये रेशियो क्या 1 से कम है, तो 1 से कम है भाई ये रेशियो, बोलो रेशियो क्या 1 से कम है, तो वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी भाई, तो वैल्यू हमारे पास क्या बताओ भाई 1 से कम आएगी, इजंट इट। तो फिर क्या है मेरे पास T2 या T1 से भाई, यानी आप T1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 0.4 से कुछ, तो T फाइनल कम होएगा भाई, तो हमको पता है डेफिनेटली, बताओ क्या होगा T फाइनल आइडिया क्या होगा इनसे कम, नहीं आएगा आपको भाई, तुम क्या बोलेंगे T इनिशियल के बराबर कौन होगा T आइसो फाइनल, और T फाइनल आइडिया इनसे क्या होगा कम होगा, आगे ना। अब बताओ इनके चेंजमेंट बताओ भाई, तो इन बताओ तो T, तो डेल्टा टी एफ क्या आएगा, नहीं अब बताओ नहीं, तो डेल्टा टी आइसो क्या आएगा, डेल्टा टी आइसो क्या आएगा बताओ भाई, ये तो 0 आएगा, यहाँ ना क्वेश्चन में डेल्टा टी आइसो क्या है भाई 0 आएगा, और डेल्टा टी आइडिया क्या बताओ भाई यहाँ पर पक्का क्या आएगा आपको, यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ क्या आएगा भाई हमारे पास डिफरेंस, कि नहीं आएगा, और यहाँ पर आपने मोड यूज करना है, ये मत करियो इसमें से घटा देंगे, ये इसका डिफरेंस 0 हो गया, इसमें से घटा दिया ये नेगेटिव हो गया, ये इससे कम हो गया, ये 0 ही नेगेटिव, ऐसे नहीं करियो भाई, हाँ आपने डिफरेंस यूज करना है, चाहे मोड उसका बना लियो पहले, बात आपको पहले पड़े भाई, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलते ज़्यादा कौन सा बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे डेल्टा टी आइडिया क्या आया ज़्यादा, भैया तो डेल्टा टी आइसो तो क्या है
जीरो है, फिर नहीं है आपको, तो आपने सारे कंपेयर कर लिए। आसान है कि मुश्किल है ये? अब समझ गए भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने भाई अलग से टॉपिक बनाया इसको, ना कि भाई उसी में ऐड कर दिया कि आईएसओ आइडिया के साथ ही। ठीक है, ओके। अब बताओ भाई, आपको आ गया। अब ये क्वेश्चन भाई जून 2012 में हुआ है नेट में, पार्ट सी में 4 नंबर में। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन क्या है। बताओ भाई क्या क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या हमारा ये है, एन आइडियल गैस was subjected to a reversible adiabatic expansion and then its initial volume was restored by a reversible isothermal compression। क्या बोला भाई कि पहले तो एक गैस है ना जो V1 से कहां पहुंच गई, V2। पहले तो गैस क्या होगी, यहां से यहां पहुंच गई, यानी V1 से क्या होगी, V2। ये V1 ये V2 नहीं है आपको भाई, लेकिन कैसे, कंप्रेशन कैसे हुआ है, आइडिया क्या भाई, फिर इसकी इनिशियल वॉल्यूम को बताओ क्या कर दिया गया, रिस्टोर। मतलब पहले क्या किया भाई, 5 लीटर से 50 लीटर एडियाबेटिकली, फिर 50 से वापस क्या कर दिया 5, कैसे भाई, आइसोथर्मली। यानी क्या बोलेंगे, V1 से V2 तो क्या है, V1 से V2 कंप्रेशन तो क्या है, नहीं सॉरी, V1 से V2 एक्सपेंशन क्या है, आइडिया, और V2 से V1 फिर वापस ले आए हम इसको, तो भाई हमने वही स्टेट क्या कर ली, रिस्टोर। ये क्या है, आइसोथर्मली। ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ये भी क्वेश्चन नेट में है, पार्ट सी में 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 120 है ये, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ओके, कहीं कहो पेपर में तो क्वेश्चन नहीं पाया हमको 1 नंबर पे, पेपर में इसका नाम कुछ और रहेगा, नंबर कुछ और रहेगा। ओके, तो W 0 से कम होगा, Q 0 से कम होगा, गलत। तो पहले तो भाई पहले आप W का साइन बताओ, क्या होगा W का साइन, वर्क का साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। आपने यहां पर निकालना है नेटवर्क, क्या भाई, नेटवर्क। बताओ भाई यहां पर नेटवर्क कैसे आएगा, बताओ भाई। तो V1 से V2 तो क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है, तो V1 से V2, लेकिन एडियाबेटिकली तो भाई एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा होगा कि कंप्रेशन का। पहले बताओ भाई, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, नेगेटिव। अरे भाई वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन कैसे हुआ है, एक्सपेंशन आइडिया, और कंप्रेशन कैसे हुआ है, आइसो। तो ज्यादा कौन सा बताओ भाई, भाई आपको पता है आइसोथर्मल वर्क क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है एडियाबेटिक से। तो भाई कंप्रेशन कैसे किया हमने, आइसोथर्मली, एक्सपेंशन कैसे हुआ है, एडियाबेटिकली। तो ज्यादा कौन सा होगा, कंप्रेशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क, कौन सा भाई, कंप्रेशन का वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यानी कि भाई ये पॉजिटिव वर्क क्या होगा, ज्यादा, और नेगेटिव वर्क क्या होगा, कम। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव में से अगर ये +5 है, ये -3 है, जोड़ियो तो प्लस क्या है भाई, कंप्रेशन का वर्क आइसोथर्मली हुआ है, ज्यादा होएगा। यानी पॉजिटिव साइन वाला वर्क क्या है, ज्यादा, और नेगेटिव साइन वाला वर्क क्या है, कम। तो जोड़ने पर नेटवर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना भाई। तो W क्या होना, W क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव। अब बताओ भाई फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताओ क्यों क्या होता है, W का उल्टा साइन। क्यों भाई, अगर वर्क किया है तो यहां पर सिस्टम के ऊपर नेटवर्क होएगा, यहां पर सिस्टम के ऊपर नेटवर्क हुआ है कि सिस्टम में वर्क किया है, भाई सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, इजंट इट। तो सिस्टम वर्क करेगा, नेटवर्क कुछ भाई, तो सिस्टम को हीट बाहर से एब्जॉर्ब करनी पड़े, तो हीट क्या होनी चाहिए भाई, साइन क्या होता है हीट का, उल्टा होएगा ना। तो वर्क अगर क्या पॉजिटिव, तो हीट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। बोलो भाई अगर वर्क क्या है पॉजिटिव, तो हीट क्या हमारे पास भाई, नेगेटिव है क्या, नहीं है ना क्वेश्चन में, नहीं बता आपको पहले मेरे ख्याल से,
तो भाई क्योंकि W और ये मतलब क्या होते हैं आपस में, अपोजिशन होगा ना, तो W क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोल दो भाई, हम क्या बोलेंगे, तो क्या W ग्रेटर देन 0 और Q क्या आएगा, लेस देन 0। कौन सा आंसर आएगा मेरे पास, बी। आसान है कि मुश्किल है ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।